खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा बांग्लादेश में सत्ता बदलते वहां के हिंदुओं के लिए क्या ऐलान हुआ, पीएम मोदी की चिट्ठी ने क्या कुछ बदला, बांग्लादेश में भी पाकिस्तान का एजेंडा फेल, बौखलाए मुनीर ने कहां लगा दिया महिला आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो हारी, हॉकी टीम बनी भिखारी, पाकिस्तान अपने प्लेयर से बर्तन क्यों मंजवा रहा है, अब इसका चैप्टर। पिछले 18 महीने से नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा चैलेंज बांग्लादेश का था, क्योंकि वहां पर हिंदू विरोधी कट्टरपंथी हावी हो चुके थे। लेकिन मोदी की यही खास बात है, चैलेंज कैसा भी हो वो हार नहीं मानते, लगे रहते। आज बांग्लादेश में नई सरकार है, नया पीएम है, और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू विरोधी कट्टरपंथी जिन्होंने बांग्लादेश में गदर काट रखा था, हिंदुओं का जीना मुहाल कर रखा था, वो साइड लग चुके हैं। आज आपको बताऊंगा कि क्या बांग्लादेश में सत्ता बदलने से हिंदुओं को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वहां नए पीएम ने हिंदुओं को लिख के लिए आज क्या ऐलान कर दिया, क्योंकि आप देखिए कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग हो रही थी, उस बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही हिंदू मंत्री बनाए जा रहे हैं। भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हटाए जा रहे हैं। यह सब तब हो रहा है जब कट्टरपंथी यूनुस ने अपने 18 महीने के राज में भारत बांग्लादेश के रिश्तों को बर्बाद करके रख देने वाले काम किए। यूनुस के रहते ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, पाकिस्तान को भी बांग्लादेश में घुसने का मौका यूनुस ने दिया था। लेकिन अब यूनुस का खेल खत्म हो गया है, मुनीर का भी खेल खत्म हो चुका है। नई सरकार और नए पीएम से बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए क्या बदल रहा है, आज आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि उधर पाकिस्तान का बांग्लादेश में खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने कौन सा पुराना खेल शुरू कर दिया, कैसे मुनीर ने अपनी महिला आतंकियों की फौज को उतार दिया है, और कहां महिला आतंकियों की ब्रिगेड की ट्रेनिंग कैंप लगवा दिए। साथ ही आतंक के इस खेल के बीच मैदान पर खेले जाने वाले असली खेल में कैसे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, कैसे पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों से बर्तन मंजवा रहा है, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। अच्छा, पहले सीधा खबर पर चलते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश की बात, क्योंकि वहां के हिंदुओं के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा था। पिछले 18 महीने बांग्लादेश के हिंदुओं ने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब जब बांग्लादेश में नई सरकार बन गई है, नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान बन गए और यूनुस जैसे कट्टरपंथी किनारे लग गए, तो उम्मीद जताई जा रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कुछ भला होने वाला है। तारिक रहमान ने पीएम बनने के बाद देश के नाम जो संबोधन दिया, उसमें इसके संकेत भी मिले। तारिक रहमान ने कहा है कि कुछ चीजें चुनाव के साथ खत्म हो गई, हमारी सरकार पर एक एक बांग्लादेशी का बराबर हक है। सरकार की तरफ से किसी की राजनीतिक राय, धर्म और सोच के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बीएनपी सरकार कानून व्यवस्था में सुधार, लोगों में शांति और सुरक्षा का भाव बहाल करने का काम करेगी। हम अपनी आबादी को स्किल्ड वर्कफोर्स में बदलेंगे, जो बांग्लादेश को दुनिया में अलग जगह दिलाएगा। बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर तारिक रहमान ने क्या कहा है, एक बार सुनिए आप, जिससे बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। बांग्लादेश के नए पीएम ने वहां के हिंदुओं को लेकर बड़ा मैसेज दिया। यह तब हुआ है जब कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा था कि पड़ोसी देशों के रूप में भारत और बांग्लादेश के बीच गहरी दोस्ती है, जो हमारे लोगों की शांति और खुशहाली की उम्मीदों पर आधारित है। दोनों देशों का मजबूत तालमेल भविष्य में एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करेगा। मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं, ताकि हमारे कई तरह के आपसी रिश्तों को मजबूत किया जा सके। और यह सिर्फ चिट्ठी की बात नहीं है। जिस दिन बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे आए थे, उस दिन पहले पीएम ने ट्विटर पर बधाई दी और फिर फोन पर बात की थी, और अब चिट्ठी लिख दी। यानी पीएम मोदी लगातार बांग्लादेश में भारत के रिश्ते बेहतर हो सके बांग्लादेश से, इसके लिए लगे पड़े हैं, काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने पिछले 18 महीने में खूब जहर उगला था। भारत और हिंदू इनके निशाने पर थे। पूरा भारत विरोधी माहौल बना हुआ था, पाकिस्तान तक घुस गया था। इसके बीच पीएम मोदी ने चुपचाप डिप्लोमेसी का सहारा लिया, और इस तरह से डिप्लोमेसी हुई कि आज की डेट में बांग्लादेश दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। भारत ने भी अपने नए पत्ते खेलकर बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारने की पहल की है। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में भारत ने लोकसभा अध्यक्ष और विदेश सचिव को भेजा था। बांग्लादेश में जिस तरह पाकिस्तान का खेल बिगड़ गया है, मुनीर भी अपना सिर पकड़े बैठा है। मुनीर अब अपने पुराने एजेंडे पे लौट रहा है। आतंकियों को पालने वाले मुनीर ने महिला आतंकियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए हैं। आप तस्वीरें इस्लामाबाद की देखिए, जहां आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा महिला आतंकियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनवा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी तक लश्कर-ए-तैयबा अपनी महिला विंग का इस्तेमाल राजनीतिक और प्रोपेगेंडे के लिए करता था, लेकिन अब लश्कर-ए-तैयबा की महिला विंग प्रमुख इफ़ात सईद ने खतरनाक संकेत दिया है। लश्कर अब महिलाओं को आतंकी गतिविधियों
और ओवरग्राउंड वर्कर जैसी भूमिकाओं में शामिल करने जा रहा है। हालांकि कंगाल पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की हालत भी उसके देश की तरह ही टाइट है, इसलिए आतंकी संगठन मरकज के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। इधर मुनीर आतंक की फैक्ट्री चला रहा है, उधर उसने शहबाज शरीफ को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चापलूसी में भी लगा रखा है। मुनीर ने इस वक्त शहबाज शरीफ को अमेरिका भेजा हुआ है, जहां वो ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में शामिल होने लगे। ट्रंप ने पाकिस्तान को इशारा किया और शहबाज शरीफ गुलामों की तरह तुरंत पहुंच गए। ट्रंप को ना कहने की औकात भी पाकिस्तान की है नहीं। मुनीर शहबाज का तो एक ही फंडा है, जहां से पैसा मिले ले लो, गुलामी तो करनी है, पैसा तो आए। पाकिस्तान की हर दिन कोई ना कोई बेइज्जती होती। अब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाकर भी अपनी बेइज्जती करवा ली। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को बर्तन धोने पड़ रहे हैं, टॉयलेट साफ करना पड़ा है। यह बात खुद पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने बताई है। पाकिस्तानी हॉकी टीम के कप्तान शकील उम्मान बट ने जब अपना दर्द बयां किया तो उन्हें टीम से निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हॉकी टीम FIH प्रो लीग के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही टीम मुनीर के मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गई। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 13 दिनों तक रुकना था, लेकिन 10 दिन के लिए ही कमरे बुक कराए गए, यानी 4 दिन तक खिलाड़ी भटकते रहे। इसके बाद एक सस्ता होटल बुक करा दिया गया, जिसमें एक कमरे में 5-5 खिलाड़ी को ठूस ठूस के भर दिए। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है। सड़क पर कभी रहना पड़ रहा है, कभी बर्तन साफ करना पड़ रहा है। हालांकि इनका मुनीर भी तलवे ही चाटता है, लेकिन बेचारे खिलाड़ियों को तो बख्श देता है। खैर, पाठशाला में अगला चैप्टर। बागेश्वर बाबा की दुर्गा काली, ओवैसी की बुरके वाली, दोनों के बीच क्यों तगड़ा घमासान मचा? हिंदू एकता की मुहिम छेड़े बागेश्वर बाबा ने अब ऐसा क्या कर दिया कि जेन जी की लाइन लग गई है? अब इसका चैप्टर। बागेश्वर बाबा जब सनातन की मजबूती के लिए कुछ बोलते हैं, एक इकोसिस्टम तुरंत बवाल खड़ा करने की कोशिश में जुड़ जाता है, क्योंकि बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं से एकजुट होने की अपील करते हैं, अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए और रास्ता भटक चुके सनातनियों के घर वापसी के लिए मुहिम छेड़े बैठे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बागेश्वर बाबा ने हिंदू बेटियों को अवैध धर्मांतरण से बचाने के लिए दुर्गा काली वाला बयान क्या दिया। घेरने के लिए तैयार बैठे इकोसिस्टम को नया हथियार मिल गया। बागेश्वर बाबा के जो दुर्गा काली हैं, उनको असदुद्दीन ओवैसी की बुरके वाली बयान से जोड़ा जाने लगा। बागेश्वर बाबा को मुसलमान विरोधी ठहराया जाने लगा। इधर ये इकोसिस्टम बागेश्वर बाबा को घर वापसी पर घेरने में जुटा है। उधर यूपी में RSS प्रमुख मोहन भागवत के घर वापसी पर दिए बयान पर भी हंगामा मच गया। बात मां का दूध पिया है से लेकर आतंकी अजमल कसाब तक पहुंच गई भाई। आज पाठशाला में बागेश्वर बाबा की दुर्गा काली और ओवैसी की बुरके वाली के बीच तगड़े घमासान की वजह बताऊंगा। साथ ही हिंदू एकता की मुहिम छेड़े बागेश्वर बाबा से जनजी कैसे जुड़ता जा रहा है। मोहन भागवत और मौलाना के बीच क्या तनाव तकरार चल रही है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसकी एक झलक देखिए। आप पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है कि कहीं हैदराबाद को ये भाग्यनगर न बना दें। देखिए, सबसे पहले बात बागेश्वर बाबा के दुर्गा काली वाले बयान की, जिस पर तगड़ा घमासान मचा हुआ। इन दिनों बागेश्वर बाबा मध्य प्रदेश के डबरा में नवग्रह शक्ति पीठ के प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे, जहां उनके दरबार में सनातनी भक्तों का गजब का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। इसी दौरान बागेश्वर बाबा ने श्रद्धालुओं को सनातन की महान परंपराओं के बारे में बताते हुए सही राह पर चलने के लिए मां दुर्गा और मां